आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, व कुनू मा स्वादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात, इस आयत करीमा के तीसरे जुज पे मुझे तकरीर करनी है, व कुनू मा स्वादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन लोग हैं, किसके साथ रहने का रब हमें हुक्म फरमा रहा है। रब ने सूरह फातिहा में फरमाया अनअमता अलैहिम, सच्चे वो हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। अब फिर जहन में एक बात आती है, किस पर अल्लाह का इनाम हुआ। अल्लाह ताला ने 5वें पारे के 6ठे रुकू पे इरशाद फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीना व हसना उलाइका रफीका। नबिय्यीन सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, शुहदा सच्चे हैं, सालिहीन सच्चे हैं। ऐ हैदराबाद के जिंदा दिल मुसलमानों, अपने लफ्जों में यूं कह लो कि बरेली के हुजूर ताजुल शरिया सच्चे हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सच्चे हैं, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम सच्चे हैं, हुजूर आला हजरत सच्चे हैं, पीलीभीत के शाहजी मोहम्मद शेर मियां सच्चे हैं, और आगे बढ़ो देवा के वारिसे पाक सच्चे हैं, हुजूर लखनऊ के शाह मीना सच्चे हैं, और आगे बढ़ो बहराइच के हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी सच्चे हैं, और आगे बढ़ो हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सच्चे हैं, बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार सच्चे हैं, और आगे बढ़ो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज सच्चे हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर सच्चे हैं, साबिर पाक कलियरी सच्चे हैं, गौसे आजम सच्चे हैं, जुनैद बगदादी सच्चे हैं, सिर्री सख्ती सच्चे हैं, और आगे बढ़ो इमाम हसन अस्करी सच्चे हैं, इमाम अली रजा सच्चे हैं, इमाम मूसा काजिम सच्चे हैं, इमाम जाफर सादिक सच्चे हैं, इमाम मोहम्मद बाकिर सच्चे हैं, इमाम जैनुल आबिदीन सच्चे हैं, और आगे बढ़ो इमाम हुसैन सच्चे हैं, इमाम हसन सच्चे हैं, मौला अली सच्चे हैं, उस्मान गनी सच्चे हैं, हजरत उमर फारूक आजम सच्चे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक सच्चे हैं। मदीने वाले मुस्तफा के दामन से लिपट जाओ और दुनिया वालों को ये पैगाम दे दो कि बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा, माहौल गर्चे अपने मुआफिक ये नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। हजरात गिरामी, अब आओ बात सच्चों की आ गई है, बात अच्छों की आ गई है, तो मैं एक सच्चे का अब जिक्र करने जा रहा हूं, क्योंकि कुछ ही देर में आले रसूल की आमद होने वाली है, कुछ ही देर में एक सच्चे की आमद होने वाली है, कुछ ही देर में एक अच्छे की आमद होने वाली है, इसलिए मैं एक सच्चे का जिक्र करने जा रहा हूं। वाकयात आप सुनते रहते हो, लेकिन तारीख बताती है जब जब इस्लाम पे हमला हुआ है, अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों को इस दुनिया में भेजा है। हजरात गिरामी, एक शख्सियत का मैं जिक्र करने जा रहा हूं। शरीयत के 4 इमाम हैं, तकलीद शख्सी जो वाजिब है इंसान के ऊपर, उनमें एक इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। जिस इमाम की हम और आप तकलीद करते हैं, जिस इमाम के हम और आप मुकल्लिद हैं, उस इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है, और दूसरे इमाम का नाम इमाम शाफई है, और तीसरे इमाम का नाम इमाम मालिक है, और चौथे इमाम का नाम इमाम अहमद इब्ने हम्बल है। हजरात, सबसे बड़े इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है, लेकिन मैं चौथे इमाम का जिक्र करने जा रहा हूं। कौन? हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल का जिक्र करने जा रहा हूं। हजरात गिरामी, इमाम अहमद इब्ने हम्बल कई हजार हदीसों के हाफिज थे, और इमाम अहमद इब्ने हम्बल ये शरीयत के चौथे इमाम हैं। इमाम अहमद इब्ने हम्बल के गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम अहमद इब्ने हम्बल ही का मजहब अपनाया था। अब आओ देखो इमाम अहमद इब्ने हम्बल की शान क्या है, इमाम अहमद इब्ने हम्बल का मकाम क्या है। हजरात, इमाम अहमद इब्ने हम्बल के दौर में एक मसला उठा था, एक आवाज उठी थी, और आपके दौर में जो फिरका था उस फिरके का नाम मुअतज़िला फिरका था, और मुअतज़िला फिरका जो था उसका ये कहना था कि कुरान मखलूक है। वो कहते थे कि जैसे हम पैदा हुए हैं ऐसे ही कुरान पैदा हुआ है, जैसे हम मिट जाएंगे ऐसे ही कुरान भी मिट जाएगा। इमाम अहमद इब्ने हम्बल के सामने जब ये बात रखी गई कि आप अपनी जुबान से कहिए कि कुरान मखलूक है, इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने देखा कि उस वक्त मुअतज़िला फिरके की जो सपोर्ट कर रही थी वो उस वक्त की हुकूमत थी। मुअतज़िला फिरके को पूरी सपोर्ट हुकूमत की मिली हुई थी। जैसे आज के दौर में, जैसे आज इस वक्त में नबी की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं, मेरे नबी को तौहीन आमेज कलेमात कहे
जा रहे हैं, मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं और हुकूमत उनकी पुष्ट पनाही कर रही है, हुकूमत उनको शाबाशी दे रही है, हुकूमत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे ही सपोर्ट उस वक्त मुअतज़िला फिरके की हुकूमत कर रही थी। जब ये आवाज बुलंद की गई कि कुरान मखलूक है, तब इमाम अहमद इब्ने हंबल खड़े होते हैं और आपने कहा अल कुरानो कलामुल्लाहि गैर मखलूकिन, कुरान अल्लाह का कलाम है और ये मखलूक नहीं है बल्कि गैर मखलूक है। जब आपने इतना कहा, इमाम अहमद इब्ने हंबल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आपके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल करके जेल के अंदर डाल दिया जाता है। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने कुरान के ताल्लुक से आवाज को बुलंद किया है। इमाम अहमद इब्ने हंबल जेल के अंदर हैं और आप जेल के अंदर बैठे हुए हैं। लोग दरवाजे के ऊपर लगा दिए गए हैं सिपाही कि इमाम अहमद इब्ने हंबल तक जेल से बाहर न जाने पाए। मोटे मोटे ताले लगा दिए गए कि इमाम अहमद इब्ने हंबल जेल से बाहर न जाने पाए। लेकिन उन्हें क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या है जिसे रोशन खुदा करे, और नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इमाम अहमद इब्ने हंबल जब चाहते जेल से बाहर आ जाते और बगदाद के चौराहे पे मिंबर लगा करके लोगों को तकरीर के जरिए सुनाते कि लोगों सुनो, कुरान अल्लाह का कलाम है और ये गैर मखलूक है, कुरान अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूक है। इमाम अहमद इब्ने हंबल की जब लोग देखते, उधर से गुजर के आने वाले कहते कि इमाम अहमद इब्ने हंबल तो जेल में बंद हैं और ये यहाँ कौन है? जब जाकर के अंदर देखा जाता, बादशाह पूछता तुम किसकी रखवाली कर रहे हो? तो वो कहते कि हम इमाम अहमद इब्ने हंबल की रखवाली कर रहे हैं। तब कहा जाता कि अंदर देखो। जब जेल के अंदर देखा जाता तो वहां भी इमाम अहमद इब्ने हंबल बैठे होते थे और बगदाद के चौराहे पे तकरीर करते हुए इमाम अहमद इब्ने हंबल नजर आते थे। सुभान अल्लाह, शान थी, माशाअल्लाह, ये मकाम था और दुनिया वालों को ये बता दिया कि अल्लाह वालों को दुनिया की कोई भी जंजीर नहीं रोक सकती। बेशक इमाम अहमद इब्ने हंबल ने कुरान के ताल्लुक से आवाज को बुलंद किया कि कुरान अल्लाह का कलाम है और ये गैर मखलूक है। हज़रात, इमाम अहमद इब्ने हंबल पे जुल्म सितम की इंतहा कर दी। इमाम अहमद इब्ने हंबल के ऊपर लोगों ने जुल्म सितम करने शुरू कर दिए। आपको बगदाद के बीच चौराहे पे लाकर के कोड़े मारे गए, आपके जिस्म से कुर्ता शरीफ उतार दिया गया, आप पजामा पहने हुए थे, आपके जिस्म पर पहला कोड़ा लगा, आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दूसरा कोड़ा लगा, आपने कलमा शरीफ पढ़ा। तीसरा कोड़ा लगा तो आपने कुरान की एक आयत करीमा पढ़ी। फिर हर कोड़े पे कहते थे कुरान अल्लाह का कलाम है और ये गैर मखलूक है, कुरान अल्लाह का कलाम है और ये गैर मखलूक है। हज़रात, जब आप हर कोड़े पे ये कहते तो जब आपके कोड़े लगे 27 या 28 के करीब कोड़े लगे, एक कोड़ा ऐसा लगा जो आपके पजामे के कमरबंद पे लगा, जिसकी वजह से आपके पजामे का कमरबंद टूट गया। और जब पजामे का कमरबंद टूटा तो नीचे उतरने वाला था पजामा। आपने रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे परवरदिगार, मैंने तेरे बंदों को कयामत में रुसवा होने से बचाया है, मेरे मौला इमाम अहमद इब्ने हंबल को लोगों के सामने रुसवा होने से बचा ले। जब आपने ये कहा तो इमाम अहमद इब्ने हंबल का वो पजामा जो नीचे की जानिब उतर रहा था, अचानक से क्या होता है कि पजामा ऊपर की जानिब बढ़ने लगता है और आपके कमर से आकर के ऐसे बंध जाता है, ऐसे चिपक जाता है जैसे फेविकोल से किसी चीज को चिपका दिया जाता है। अरे जो कुरान के लिए आवाज बुलंद करता है, जो हक के लिए आवाज बुलंद करता है, अल्लाह उसे रुसवा नहीं होने देता है, बल्कि उसका नाम दुनिया में भी बुलंद कर देता है, उसकी शान क़यामत में भी बुलंद। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने आवाज बुलंद की और इमाम अहमद इब्ने हंबल ने कहा कि कुरान अल्लाह का कलाम है ये और ये गैर मखलूक है। आपको बगदाद के बाजार में कोड़े लगाए गए और इमाम अहमद इब्ने हंबल की पुश्त पे जब कोड़े लगे तो इमाम अहमद इब्ने हंबल ने पहले कोड़े पे कलमा शरीफ पढ़ा। एक तालिबे इल्म
सफ चीरता हुआ आया और आकर के इमाम अहमद इब्ने हम्बल को सलाम करता है और इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद कहता है, हजरत मैं तालिबे इल्म हूँ, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप शरीयत के इमाम हैं, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। फरमाया, कहो क्या बात है? कहा कि हुजूर मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं। हुजूर ने फरमाया है कि जरूरत के वक्त जो है वो हराम चीजें भी हलाल हो जाती हैं। हुजूर आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। इस वक्त मैं जानता हूं कि जब दिल ईमान पर मुतमईन हो तो जुबान से कलमा कुफ्र कह लेना जायज है, जबकि जान जाने का खतरा हो, जबकि जान जाने का खतरा हो। आप इस वक्त अपनी जुबान से ये क्यों नहीं कह देते कि कुरान मखलूक है और आपके दिल का हाल तो अल्लाह जानता है। इमाम अहमद इब्ने हम्बल से उस तालिब इल्म ने ये कहा, हुजूर आपके दिल का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन आप बहुत जिम्मेदार शख्सियत हैं। अगर आप चले गए दुनिया से तो आपके बाद में इस कौम की हिदायत कौन करेगा? अगर आप चले गए इस दुनिया से तो इस कौम को राह रास्त पे लाने का हुक्म कौन देगा? इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने कहा, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। तालिबे इल्म जो ये मसला बताया मुझे भी आता है, लेकिन इस वक्त मुझे अपने जान की फिक्र नहीं है, मुझे इस वक्त अपनी जान की परवाह नहीं है, बल्कि हजारों देखने वाले लोगों के ईमान की परवाह है। कल जो है लोग तारीख लिखेंगे तो वहां ये भी लिखेंगे कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल के 4 कोड़े क्या पड़े, उसने अपनी बात को बदल दिया, इनका ईमान खतरे में पड़ जाएगा, इनका ईमान खतरे में आ जाएगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, बल्कि इनके ईमान की परवाह है, ताकि कल मुअर्रिख जब तारीख लिखे तो वो ये लिखे कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने अपनी पुश्त पे कोड़े खाए हैं तो कुरान की अजमत की खातिर खाए हैं, अपनी पुश्त पे कोड़े खाए हैं तो शरीयत की खातिर खाए हैं। परवरदिगारे आलम ने इमाम अहमद इब्ने हम्बल को वो मकाम अता फरमा दिया, कुरान की अजमत के ताल्लुक से आवाज को बुलंद किया, कुरान की शान के ताल्लुक से आवाज को बुलंद किया। आज तारीख उठा करके देख लो, मुअतज़िला फिरके का नाम मिट गया जिसने कुरान के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। आज मुअतज़िला फिरके का नामो निशान नहीं है और इमाम अहमद इब्ने हम्बल की मोहब्बत हर इंसान के दिल में बैठी हुई है। इसलिए प्यारे मुसलमानों, अब घबराने की जरूरत नहीं है। बताना मकसद ये है कि जिसने कुरान के खिलाफ आवाज को बुलंद किया है, जिसने कुरान के खिलाफ अपनी आवाज को निकाला है, उसका नामो निशान मिट गया। और ऐसा मिटा कि वसीम नाम जो अल्लाह ने दिया था वो नाम भी परवरदिगार ने ले लिया और आज वो ऐसा मरदूद ज़माना हो गया, ऐसा मरदूद ज़माना हो गया जो कुरान से 26 आयतें निकालने की बात कर रहा था, उसे ऐसा खारिज कर दिया कि जो नाम मिला था वो नाम भी उससे ले लिया गया और ये बता दिया गया कि कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला, हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो कुरान के खिलाफ जिसने आवाज को बुलंद किया उसका नाम मिट गया, उसका नामो निशान, उसका वजूद खत्म हो गया। मुअतज़िला फिरके ने आवाज बुलंद की थी, आज मुअतज़िला फिरके का नामो निशान तक नहीं है। एक ये आया था जिसने कहा कुरान से 26 आयतें निकाल दो, उसका नाम ही खत्म हो गया। वसीम नाम मिला था, वसीम नाम भी खत्म हो गया। ऐसा मरदूद जमाना हुआ, ऐसा मरदूद जमाना हुआ कि जब कुरान से आयतें निकालने की बात की थी तो घर वालों ने उसे घर से ही निकाल दिया था। पता चला कि कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। बेशक हज़रात, जो ये इमाम अहमद इब्ने हम्बल हैं, आपकी कब्र शरीफ 230 साल के बाद में खुलती है। इमाम अहमद इब्ने हम्बल की बगदाद के कब्रिस्तान में आपका मजार शरीफ है और जब आपकी कब्र खुली तो हजारों लोगों ने क्या देखा कि आपका जिस्म कब्र में सलामत है। सुभान इमाम अल्लाह। अहमद इब्ने हम्बल का जिस्म कब्र के अंदर सलामत है।
और इमाम अहमद इब्ने हम्बल के कफन पे दाग तक नहीं लगा। हाय हाय। शायर पुकार के कहता है, जमीन मैली नहीं होती जमन मैला नहीं होता, जमीन मैली नहीं होती जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। बेशक सुभान अल्लाह। इमाम अहमद इब्ने हम्बल का कफन भी सलामत, जिस्म भी सलामत। और जब हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु औलिया किराम को साथ में लेकर के हजरत अली बिन अलहेती को साथ में लेकर जब बगदाद के कब्रिस्तान में पहुंचे तो आपने कहा चलो आज बगदाद के कब्रिस्तान में चलते हैं। तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल की कब्र पे हुजूर गौसे आजम ने हाजिरी दी, सलाम किया और कुछ देर तक कुछ पढ़ते रहे। उसके बाद क्या देखा, इमाम अहमद इब्ने हम्बल अपनी कब्र से बाहर आए निकल करके और एक कमीज दी गौसे आजम को, और देने के बाद सीने से लगाया और उसके बाद कहा, या अब्दुल कादिर जीलानी इन्नी अफ्तकिरो बिका फी इल्म शरीयत व तरीक़त वल हाल। ए अब्दुल कादिर जीलानी, तुम्हारा मकाम मर्तबा इतना बुलंद वाला है कि मेरे जैसा इमाम भी इल्म शरीयत और इल्म तरीक़त में तुम्हारा मोहताज है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की शान है, मेरे जैसा इमाम भी अगर बड़ा छोटे पे फख्र कर ले तो इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। हुजूर सैयद हुसैन मियां साहिब किबला कह दें, अल्लामा साहिब किबला क्या नाम है, कारी हसीब साहिब किबला के लिए कह दे कि हजरत बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, तो बड़ा अगर छोटे की तारीफ कर दे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि छोटे का मर्तबा बड़े से बड़ा हो गया। हजरत लोग एतराज करते हैं ना कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल कैसे गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से, गौसे आजम कैसे इमाम अहमद इब्ने हम्बल से बड़े हो जाएंगे, वो तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। एतराज करने वाले भी हर गली कूचे में पाए जाते हैं। तो सुनो, बड़ा भी छोटे पे फख्र कर सकता है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने कई मर्तबा कहा है, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास से कहा था, इरमे या साद फिदा का अबी व उम्मी, ये साद तीर चलाओ तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। तो प्यारे मुसलमानों, फखरिया लहजे में बड़ा छोटे से कह सकता है। तो प्यारे मुसलमानों, बताना मकसद ये था कि गौसे आजम का मकाम मर्तबा ये है, गौसे आजम की शान ये है कि अपने वक्त का इमाम कह रहा है, ऐ गौसे आजम तुम्हारा मर्तबा बड़ा बुलंद है, तुम्हारी शान बड़ी बुलंद बाला है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो एक रमजानुल मुबारक 470 या 71 को कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में पैदा हुए। 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्ब जवार में तालीम हासिल की और उसके बाद एक दिन आप अपने घर पे वापस आ रहे थे, रास्ते में एक बैल मिला, उसकी पूंछ पकड़ी आपने तो वो इंसानी आवाज में बोलने लगा, अब्दुल कादिर तुम्हें खेलने कूदने के लिए पैदा नहीं किया है, तुम्हें अल्लाह ने किसी और काम के लिए पैदा किया है। आप अपने घर पे आए, मकान की छत पे चढ़े तो क्या देखते हैं कि पर्दे हट जाते हैं और आप कस्बा जीलान में खड़े होकर के मैदान अराफात खाना काबा की जियारत कर लेते हैं। आला हजरत फरमाते, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। हजरत जब गौसे आजम अपने घर से मकान की छत से नीचे आते हैं और अम्मी से आके कहते, अम्मी अब इजाजत दे दो, अब तुम्हारा बेटा बगदाद तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहता है, अब मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। अब सुनो, गौसे आजम की उम्र 18 साल की है और आपकी वालिदा की उम्र 78 साल यानी 80 साल के करीब है। अब बताओ, जो इंसान 80 साल की उम्र के करीब पहुंच जाए, उसे बुढ़ापे में औलाद की सहारे की कितनी जरूरत पड़ती है, उसे औलाद के कितने सहारे की जरूरत पड़ती है। 80 साल की उम्र, जिस्म की हड्डियां जवाब दे जाती हैं, पैर की ताकत जवाब दे जाती है, जिस्म की ताकत जवाब दे जाती है 80 साल की उम्र पे जाकर के। लेकिन वो माँ थी, मदीने वाले मुस्तफ़ा की शहजादी थी, मदीने वाले मुस्तफ़ा के खानदान से थी, मेरे मदीने वाले मुस्तफ़ा के शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा, फिर उनकी शहजादियों की शहजादी थी। प्यारे मुसलमानों, बताना मकसद ये नहीं कहा मेरे लाल तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, तू अब मुझे छोड़ करके जा रहा है जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है, ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने, बल्कि फरमाया कि बेटा अगर तू किसी और काम के लिए जाता तो शायद मैं तुझे इजाजत ना देती, तू जा रहा है तो नाना मुस्तफ़ा का दीन हासिल करने जा रहा है, तू नाना मुस्तफ़ा की शरीयत हासिल करने जा रहा है, तू नाना मुस्तफ़ा के दीन को हासिल करने जा रहा है,
गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा मेरे बेटे तूने मेरे एहसानों को भुला दिया, मेरे लाल मैंने तुझ पे कितने एहसान किए हैं। ये नहीं कहा मेरे लाल तूने मेरी अपनी माँ की उन कुर्बानियों को भुला दिया कि तेरी माँ ने 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा, तेरी माँ ने अपना खूने जिगर तुझे दूध की शक्ल में पिलाया, तेरी माँ ने तुझे पैदा किया, ये सारी कुर्बानियां तूने भुला दी। ये नहीं कहा। उलमा कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि माँ के 3 एहसान ऐसे हैं औलाद के ऊपर कि अगर बेटा पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करता रहे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। सबसे पहला एहसान ये है कि माँ 9 महीने उसको अपने शिकम में रखती है, 9 महीने माँ अपने शिकम में रखती है। प्यारे मुसलमानों, कितनी परेशानियां औरत को उठाना पड़ती है। इस हालत में जब औरत होती है तो उसको कितनी तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ती है। आज तुम इन हालात से वाकिफ नहीं हो, लेकिन तुम क्या जानो कि माँ जो जिसके घर में इस हालत में औरत होती है कि बच्चे की विलादत का वक्त करीब आता है तो वो परेशानियां कितनी बर्दाश्त करती है, ये तो एक माँ ही जान सकती है जो अपनी औलाद को जन्म देती है। उमर फारूक आजम के पास में एक बूढ़ी औरत आई और आकर के रोने लगी। फरमाया रोती क्यों हो? कहा हुजूर मेरा बेटा मुझे बहुत सताता है। आपने उसके बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद में उसके पेट पर एक वजनी पत्थर बांध दिया जिसका वजन करीब 2 किलो के करीब था और कहा कि खबरदार ये पत्थर तेरे पेट से हटना नहीं चाहिए। खाना खाएगा तब भी ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा, शाम को सोएगा तब भी ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा। वो शख्स अपने घर जाता है, एक रात काटना दुश्वार हो जाता है। सुबह को उमर फारूक आजम के पास आके कहता है हुजूर ये पत्थर हटा दीजिए, मैं परेशान हो गया हूँ। आपने उस पत्थर को हटाया, थोड़ा वजन और बढ़ा दिया, अब थोड़ा और वजनी पत्थर उसके पेट पर बांध दिया और उसके बाद कहा खबरदार अगर ये पत्थर तेरे पेट से हट गया, हाजत से जाएगा तब भी पत्थर तेरे पेट पे रहेगा, खाना खाएगा तब भी ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा। हजरात, एक रात काटना दुश्वार हो गई, खाना खाए तो खाना खाना दुश्वार हो गया, शाम को सोए तो पत्थर की वजह से सांस दबने लगे। अपनी माँ से कहता है अम्मी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू ही कह दे उमर फारूक आजम से ताकि वो ये मेरे पेट से पत्थर को हटा दे। जब इतना कहा तो माँ होती है, औलाद कितना भी जुल्म और सितम क्यों ना कर ले, लेकिन माँ अपनी औलाद को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देती है। माँ ने कहा चल मेरे बेटे मैं तेरे लिए सिफारिश कर देती हूँ। आई उमर फारूक आजम के पास में, कहा हुजूर मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया, अब आप भी माफ कर दीजिए। उमर फारूक आजम ने वो पत्थर पेट से हटाया। उसके बाद कहा नादान तूने अपनी माँ की उन कुर्बानियों को भुला दिया, तू 2-3 किलो का वजन लेकर के एक रात काटना तुझे दुश्वार हो गया। तेरी माँ ने तो 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा था, 9 महीने तेरी माँ ने तेरा बोझ अपने शिकम में रख करके कैसे घर का खाना बनाया होगा, कैसे घर के काम काज किए होंगे, कैसे घर का सारा काम अंजाम दिया होगा। तुझे एक रात काटना दुश्वार हो गई, तेरी माँ ने तो 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा था। तूने अपनी माँ की इस कुर्बानी को कैसे फरामोश कर दिया, तूने अपनी माँ की इस कुर्बानी को कैसे भुला दिया। उमर फारूक आजम से कहता है हुजूर आज के बाद कभी अपनी माँ को नहीं सताऊंगा, अपनी माँ को लेकर के आ जाता है। हैदराबाद के जिंदा दिल मुसलमानों, ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, जिनका साया जिस दिन सर से उड़ जाता है उस दिन चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेगी। आज जिस बूढ़े बाप की खांसी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, आज जिस बूढ़ी माँ का बोलना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा कि वो बाप की खांसी भी तुझे घर में सुनाई नहीं देगी, बूढ़ी माँ का बोलना भी तुझे घर में सुनाई नहीं देगा। फिर जिस चारपाई को देखेगा वो चारपाई तुझे काटने को दौड़ेगी। ये बूढ़े माँ बाप हैं जो औलाद के लिए हमेशा दुआ करते रहते हैं। ये बूढ़े माँ बाप कभी अपनी औलाद को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देते। मेरे आका की बारगाह में एक नौजवान सहाबी आए, यमन के रहने वाले थे। बोले आका अब मैं अपने घर से आ गया हूँ, अपनी पूरी जिंदगी अब आपकी खिदमत में गुजारूंगा। या रसूल अल्लाह अब आपकी बारगाह से मैं वापस नहीं जाऊंगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबी ये बताओ क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? उन्होंने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप हयात हैं। नबी ने इरशाद फरमाया क्या उनको पता है कि तुम मेरी बारगाह में आए हो? अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह मुझे पता है, उनको भी पता है। मेरे नबी ने फरमाया जब तुमने तुम्हारे माँ बाप को ये पता है कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा उनके पास में? अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह मैं उनसे कह के आया हूँ कि अब मैं नबी की बारगाह में जा रहा हूँ, वापस नहीं आऊंगा। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं ये बता
रुला के आया हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया, अच्छा ये बताओ, जब तुम अपने माँ बाप से ये कह रहे थे कि अब तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा, तो तुम्हारे माँ बाप हंस रहे थे कि रो रहे थे? अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये कहा कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा, अब नबी की बारगाह में अपनी बाकी जिंदगी गुजारूंगा, जब मैंने इतना कहा तो मेरे माँ बाप आपस में एक दूसरे के गले लग करके फूट फूट करके रो रहे थे। मेरे नबी ने जब इतना सुना तो इरशाद फरमाया, इरजे इलैहिमा फादिकुमा कमा अब कहता हुमा, ए मेरे सहाबी, वापस लौट जा, जहां से आया है वही चला जा, और जैसे रुला के आया है उनको वहां जा करके हंसा दे, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। तो ये आका फरमा रहे हैं, अपने माँ बाप को जैसे रुला करके आया है उन्हें वहां जाकर के हंसा दे, वो वहां हंस खुश हो जाएंगे, वो वहां राजी हो जाएंगे, मदीने वाला तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। नबी फरमाते हैं, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। जिसने अपने माँ बाप को राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया, उसके रसूल को राजी किया, और जिसने माँ बाप पे जुल्म सितम किए उसने अल्लाह को भी नाराज किया और उसके रसूल को भी नाराज किया। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। प्यारे मुसलमानों, ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज अगर बेटा बाहर निकल के आ जाए और रात में जब बेटा घर में जल्दी दाखिल ना हो तो ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी निगाहें दरवाजे पे लगी रहती हैं, अभी मेरा बेटा घर पे नहीं आया है, जी बिल्कुल, अभी मेरा लाल घर पे नहीं आया है, अभी मेरा जिगर का टुकड़ा घर पे नहीं आया है। माँ बार बार दरवाजे पे आके देखती है, अभी मेरा बेटा घर में नहीं आया है। बाप है, लेटा होता है चारपाई पे, करवट तो बदलता रहता है, नींद उसे भी नहीं आती कि मेरा बेटा अभी घर पे नहीं आया है। प्यारे मुसलमानों, इन माँ बाप की इन कुर्बानियों को कैसे फरामोश कर सकते हो, कैसे भुला सकते हो माँ बाप की इन कुर्बानियों को? माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है, इसका पता तो तब चलता है इंसान को जब खुद बाप बनता है। जब खुद की औलाद होती है ना, जब उसे तकलीफ होती है तब परेशान फिरता है डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटते हुए कि मेरा बेटा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। जब खुद की औलाद बीमार पड़ती है तो डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटे जाते हैं। अपने बचपन को कैसे फरामोश कर सकते हो? जब तुम बचपन में बीमार हुए थे, आज का दौर तो बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है, 2-3 किलोमीटर के फासले पे तुम्हें बसों का इंतजाम मिल जाएगा, अक्सर घरों में कारें मिल जाएंगी, मोटरसाइकिलें मिल जाएंगी। लेकिन अब से जरा 30-35 साल पीछे पलट के चलो, ये बुजुर्ग बैठे, आप इनसे पूछो कितना गरीबी का दौर था, कैसा गुर्बत का दौर था, किसी के घर में मोटरसाइकिल पाई जाती थी। उस वक्त में जब बचपन में तुम बीमार पड़े तो ये तुम्हारे बूढ़े बाप है, बाप के पैर में चप्पल नहीं होती लेकिन तुम्हें डॉक्टरों के घरों पे लेकर के गया। माँ के सर पे आंचल नहीं होता, औलाद को उड़ा दिया अपना आंचल, लेकिन खुद चली गई, लेकिन तुमको जो है परेशान नहीं होने दिया। बारिश आ गई तो माँ ने अपने बेटे को तो छुपा लिया, खुद भीग गई लेकिन बेटे को नहीं भीगने दिया। इन कुर्बानियों को कैसे फरामोश कर सकते हो? इन कुर्बानियों को कैसे औलाद भुला देती है? याद रखो, ये बूढ़े माँ बाप है, बकरा ईद के दिन तेरे बच्चे सिवई खाए और बूढ़े माँ बाप बैठ करके तेरे बच्चों का चेहरा देखें। बकरा ईद के दिन तुम्हारे बच्चे गोश्त खाएं और ये बूढ़े माँ बाप तुम्हारे बच्चों का चेहरा देखें। ईद से पहले तुम्हारे बीबी बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीद करके लाएं और ये बूढ़े माँ बाप है कि पुराने कपड़ों में धो करके उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मेरे मौला मेरा बेटा खुश है तो उसमें हम भी राजी हैं। इन माँ बाप की कुर्बानियों को इंसान कैसे फरामोश कर देता है? पहली मोहब्बत है माँ बाप की, दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना कि बुढ़ापे में तेरी औलाद तेरे साथ भलाई करेगी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि एक शख्स की बीबी ने ये शिकायत की कि आपका बाप पूरी रात बैठ के खांसता रहता है, इसकी खांसी की वजह से जो है मेरे बच्चों की नींद खराब होती है। ऐसा करो, इनका बिस्तर वहां कर दो जहां जानवर बनते हैं। जानवरों के बंधने की जगह पे बाप का बिस्तर किया जा रहा है। अब्बा से कहता है, अब्बा चलो मैं तुम्हारा बिस्तर वहां कर देता हूं जहां जानवर बनते हैं। बाप ने कहा, बेटा किस लिए? कहा, अब्बा पूरी रात खांसते रहते, तुम्हारी खांसी की वजह से मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, बीबी भी सो नहीं पाती है। बाप ने कहा, बेटा फिर तुझे नींद आ जाएगी? कहा, हाँ अब्बा, जब खांसी नहीं होगी तो नींद आ जाएगी। उसने कहा, ठीक है बेटा, अब तो मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, अब तो बुढ़ापे का आलम है, तू जहां चाहे वहां मुझे बिठा दे, लिटा दे। उसने अपने बाप को अपनी पीठ पे लिया, कंबल
कंबल लिया, उसका बच्चा समझदार था, वो भी साथ में चल दिया। और बहुत गौर से सुनिएगा, मौलाना रूम जो नतीजा निकालते हैं वो दिल की तख्ती पे लिखने के काबिल होता है। फरमाते हैं कि जब वो वहां पहुंचा जहां जानवर बनते हैं, वहां बिस्तर किया अपने अब्बा का। बिस्तर करने के बाद बोला, अब्बा जब सर्दी लगे, ठंड लगे तो ये कंबल ओढ़ लेना, ये रजाई ओढ़ लेना। उसका बच्चा समझदार था, वो करीब आया, उसने वो कंबल हाथ से लिया और कहा, अब्बा थोड़ा रुको। किसी तरीके से उस कंबल को आधा फाड़ दिया और फाड़ने के बाद आधा दादा को दे दिया, आधा लेकर के चलने लगा। और जब बाप ने कहा, बेटा ये कंबल तूने क्यों खराब कर दिया, इतने अच्छे कंबल घर पे रखे थे बेटा, उसमें से कोई सा ले लेता। तो उस बच्चे ने एक तारीखी जुमला कहा था, अब्बा आज तुम्हारे बाप बुढ़ापे में पहुंच गए, आज तुम्हारे अब्बा बुजुर्ग हो गए, कमजोर हो गए, तो तुमने उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया जानवरों के बंधने की जगह पे। जब कल तुम बूढ़े हो जाओगे और जब मैं तुम्हें यहाँ ला करके यहीं लिटाऊंगा तो यही आधा कंबल मैं तुम्हें ओढ़ने के लिए दूंगा, इसलिए मैं ये आधा कंबल लेकर के जा रहा हूँ। पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना कि बुढ़ापे में तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। आज हम बताते हैं कि माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत होते हैं। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज करते हैं, आका मेरे वालिद पर मेरा कर्ज आ रहा है, वो दे नहीं रहे हैं। नबी ने उनके वालिद को बुलाया, बुजुर्ग सहाबी थे, डंडे का असे का सहारा लेकर के नबी की बारगाह में आए। नबी को सलाम किया, नबी ने सलाम का जवाब दिया। नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे बेटे का कर्ज आ रहा है, तुम पे देते क्यों नहीं? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा जब मुझे पैसे खर्च को देता है तो मुझसे बदले में मांगता है। जब मैं मेरे जिस्म में ताकत थी, जब मैं पैसे कमा के लाता था तो यही मेरा बेटा मुझसे खर्च को पैसे मांगता था, तो मैं अपने बेटे को खर्च को पैसे देता था, लेकिन मैंने कभी इससे वापस नहीं लिए। आज मेरा बेटा मुझे पैसे खर्च को देता है तो वापस मांगता है। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, सहाबा भी रोने लगे। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा इस बूढ़े सहाबी की बात सुन के सिर्फ मैं ही नहीं रो रहा हूं, बल्कि मेरे इर्द गिर्द जितने पत्थर हैं, जितने ढेले हैं, वो सब आंसू बहा रहे हैं। पता चला जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है, जिस घर में माँ बाप पे जुल्म सितम होते हैं, उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं, उस घर के दरो दीवार भी रोते हैं। प्यारे मुसलमानों, उसके बाद मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी सुनो, अंता व मालो का ले अभी का, तुम कहते हो मेरा माल मेरा माल, तुम कहते हो मेरा मकान मेरा मकान। नबी ने इरशाद फरमाया, अंता व मालू का ले अभी का, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरे माल पर भी तेरे बाप का हक है। आज इंसान कितना भी कहे ये घर मैंने अपने पैसे से बनाया है, इंसान कितना भी कहे ये मकान मैंने अपने पैसे से बनाया है, इंसान कितना भी कहे ये प्लाट मैंने अपने पैसे से खरीदा है, ये अकाउंट में दौलत जो मैंने जमा की है ये अपनी मेहनत से जमा की है। हदीस पाक कहती है कि बेटे पर भी उसके बाप का हक है और उसकी जायदाद पर भी उसके बाप का हक है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप हैं, इनके एहसानों का बदला कैसे चुका सकते हो? ये माँ बाप के एहसानों का बदला कोई नहीं चुका सकता। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। और नेमत के वक्त वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। मुश्किल से चंद बच्चों को पाला था जतन से, मुश्किल से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में मेहनत का सिला उनसे ना पाई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर,
धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। इनकी मोहब्बत का पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेंगी, फिर माँ बाप जैसी प्यार करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेंगी। आज तुम कहते हो मौलाना साहब दुआ कर दो, हाफिज साहब दुआ कर दो, आप दुआ कराते तो हो लेकिन दुआ लेते नहीं। घर में जो बूढ़े माँ बाप तुम्हारे बैठे हैं उनकी दुआ के बारे में नबी फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल होती है। ये बूढ़े माँ बाप है, हाथ उठा के दुआ कर दे तो अल्लाह ताला तकदीर बदल देता है, अल्लाह ताला किस्मत बदल देता है। इनकी दुआएं लिया करो। जिसने मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा, मोहब्बत से सुबह को फजर के बाद में अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लिया, अल्लाह ताला उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और एक हदीस में है जिसने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लिया तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। और अगर उनमें से एक का इंतकाल हो गया है और एक मौजूद है तो एक का चेहरा देख ले तो अल्लाह ताला जन्नत का एक दरवाजा खोल देता है। तो ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कुरान में रब फरमाता है वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। माँ बाप से उफ तक मत कहो, जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ बोलो, उनसे बुलंद आवाज में बात भी ना करो। लेकिन आज ऐसा ऐसा बेटा पड़ा हुआ है जो अपने माँ बाप को गालियां देता है, माज़अल्लाह। जो अपने माँ बाप से बुलंद आवाज से बात करना तो दरकिनार, उनको गालियां देता है। गाली तो आम इंसान को देना भी जायज नहीं है। अभी कारी हसीब साहिब किबला ने आपको बताया था कि एक गाली जो है वो कब्र में बिच्छू पैदा कर देती है और इंसान अपने माँ बाप को गालियां देता है। याद रखो ये पहली मोहब्बत माँ बाप की है, दुनिया में जो बदला मांगती है। तुम मोहब्बत से पेश आओगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ बुढ़ापे में पेश आएगी। ये बदला वापस आता है, ये पलट करके आती है ये मोहब्बत। हज़रात तो मैं अर्ज ये कर रहा था, नबी इरशाद फरमाते हैं माँ बाप के ताल्लुक से मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया हुमा जन्नतों का हुमा नारों का। तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी है। अगर उनकी खिदमत करेगा, फरमा बरदारी करेगा तो अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा और उनकी नाफरमानी की तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। तो गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा ने ये नहीं कहा मेरे लाल मैंने तेरे ऊपर कितने एहसान किए और तू मुझे अब छोड़ के जा रहा है बुढ़ापे में। 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करती रहे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान ये है कि माँ ने 9 महीने अपने शिकम में रखा। दूसरा एहसान माँ का ये है कि वो औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का तो बच्चे की पैदाइश के वक्त में इंतकाल हो जाता है। विलादत के वक्त में कितनी तकलीफें होती हैं, कितनी परेशानियां औरत को बर्दाश्त करना पड़ती हैं। एक सहाबी ने अपनी माँ को अपने कांधे पे बिठा करके 7 मरतबा काबे का तवाफ कराया। आके अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या मैंने अपनी माँ के एहसानों का बदला उतार दिया? 7 मरतबा काबे का तवाफ कराया है, ये 7 मरतबा हज कराया है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तेरी विलादत के वक्त जो दर्द तेरी माँ को उठे थे उन दर्दों में से यानी उन दर्द के झटकों में से एक झटके का भी तूने अभी बदले का एहसान नहीं चुकाया। तो पूरी जिंदगी की बात करता है, कितनी बड़ी नेमत है। 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करती रहे तब भी उन्हें एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान कि 9 महीने उसने अपने शिकम में रखा। दूसरा एहसान कि वो औलाद को जन्म देती है और तीसरा एहसान ये है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में अपनी औलाद को पिलाती है। ये 3 एहसान माँ के साथ में खास हैं कि वो इन 3 एहसानों का बदला औलाद पूरी जिंदगी खिदमत करती रहे तब भी इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा मेरे लाल तू अब मुझे छोड़ के जा रहा है, तूने मेरी कुर्बानियों को भुला दिया, मैंने तुझे 9 महीने अपने शिकम में रखा, मैंने तुझे पैदा किया मेरे लाल, मैंने तुझे अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाया। ये नहीं कहा बल्कि गौसे आजम की वालिदा फरमाती है मेरे लाल तू दुनिया के किसी और काम के लिए जाता तो शायद मैं तुझे इजाजत ना देती। तू जा रहा है तो दीन हासिल करने जा रहा है, तू जा रहा है तो नाना मुस्तफा की शरीयत
हासिल करने जा रहा है, इसलिए मैं तुझे रोक भी नहीं सकती। और जब गौसे आजम बगदाद में पहुंचे, 7 या 8 साल तक मदरसा निजामिया में तालीम हासिल की। उसके बाद गौसे आजम ने 40 साल वाज़ो नसीहत की है, तकरीर की है, तकरीर करके इस्लाम की खिदमत की है। हजरात, बताना मकसद ये है कि हुजूर गौसे आजम ने 25 साल इस हाल में गुजारे हैं। मेरे गौस फरमाते हैं कि मैंने मुजाहिदात के दौर में 25 साल ऐसे गुजारे हैं कि ना कोई मुझे पहचानता था और ना मैं किसी को पहचानता था। और 40 साल वाज़ो नसीहत तकरीर की, और उन्हीं 40 साल में 32 या 33 साल मदरसे में बैठ करके मेरे गौस ने पढ़ाया है। 32 या 33 साल मदरसे में बैठ करके गौसे आजम ने पढ़ाया, और उसी में गौसे आजम ने किताबें भी लिखी। उसी में मेरे गौसे आजम ने दर्स व तदरीस का काम अंजाम दिया। और फतावा आते थे गौसे आजम के पास, चारों मज़ाहिब के लोग फतवे लेकर के आते थे, चाहे इमाम आजम अबू हनीफा के मजहब मसलक का मानने वाला हो, चाहे इमाम शाफई के, चाहे इमाम मालिक के, चाहे इमाम अहमद इब्ने हम्बल के। शरीयत के चारों इमामों के मसलकों के मानने वालों के फतवे गौसे आजम के पास आते थे। और आप पूछते थे कि कौन से इमाम के मुकल्लिद हो, वो बताते कि इमाम आजम के मुकल्लिद हैं, तो इमाम आजम के मसाइल के एतबार से गौसे आजम फतवा दिया करते थे। ये गौसे आजम का इल्मी मकाम है। तभी तो मेरा इमाम पुकार के कहता है, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, बरा फाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला पे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 32 या 33 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया गौसे आजम ने। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है। आज मुसलमान तालीम से पीछे हो गया। आज मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट पढ़ करके देखे, उसमें कहा गया है कि 95% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। आज तुम कहते हो कि बैंकों में जाते हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं। तुम कहते हो पुलिस महकमे में जाते हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। डाक खाने में जाए तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं। अरे तुमने अपनी औलाद को पढ़ाया ही कहा। काश तुम पहले अपनी औलाद को दीन का इल्म देते, पहले अपनी औलाद को शरीयत का इल्म देते, फिर उसके बाद किसी को IAS बनाते, चाहे उसके बाद किसी को PCS बनाते, चाहे फिर उसके बाद डॉक्टर बनाते, चाहे उसके बाद फिर इंजीनियर बनाते। पहले अपनी औलाद को शरीयत का इल्म देते तो वो तुम्हारी औलाद डॉक्टर बाद में होती, पहले मदीने वाले मुस्तफा की गुलाम होती। इंजीनियर बाद में होती, पहले मदीने वाले मुस्तफा की गुलाम होती। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, अगर अब भी कामयाबी चाहते हो तो अपनी औलाद को तालीम दो। अगर अब भी चाहते हो कि हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल सुधर जाए तो अपनी औलाद को तालीम से आरास्ता करो, अपनी औलाद को तालीम दो। ये औलाद जाहिल रह गई तो इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए ये मत देखो कि 200-400 रुपए कमा करके ला रहा है, तुमने सोचा पैसे जमा हो जाएंगे, इन पैसों पे नजर मत डालो। अभी वक्त है कि थोड़ा से खर्च में काम चला लो, लेकिन अपनी औलाद को तालीम दो, अपनी औलाद को तालीम याफ्ता बनाओ। जब औलाद तालीम याफ्ता हो जाएगी तो दौलत तो इसके कदमों पे लौटती नजर आएगी। ये मत देखो, अपनी औलाद को पहले पढ़ाओ, अपनी औलाद को पहले तालीम दो। गौसे पाक फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। मैंने तालीम हासिल की, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। प्यारे मुसलमानों, अब गौसे आजम की शान सुन लो, फिर मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि आले रसूल की आमद हो चुकी है। और आप देख रहे हैं इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल पाक का शहजादा आज मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। आले रसूल मौजूद हैं, आले रसूल के नूरानी चेहरे की जियारत करते रहे। हजरात गिरामी, बताना मकसद ये है कि गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा देखे। आपने कई किताबें लिखी हैं और गौसे आजम एक दिन में मदरसे में बैठ करके 12 या 13 इल्म पढ़ाते थे। फजर की नमाज के बाद वजीफे से फारिग होकर के गौसे आजम दरसगाह में बैठ जाते थे और फिर वहीं पर बैठ करके जोहर की नमाज तक मदरसे में बैठ करके पढ़ाते थे। आज कोई कहता
है कि फला का बेटा डॉक्टर बन गया, बहुत कामयाब हो गया। कोई कहता है फला का बेटा इंजीनियर बन गया, बहुत कामयाब हो गया। कोई कहता है फला का बेटा प्रोफेसर बन गया, बहुत कामयाब हो गया। लेकिन आओ नबी की हदीस क्या कहती है, मदीने वाले मुस्तफा क्या फरमाते हैं। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कामयाब कौन है, दुनिया में सबसे बेहतर कौन है। नबी की गुंबद से आज भी आवाज आती है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। बेशक सुभान अल्लाह, जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। नबी फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। और याद रखो, एक साहब थे जिनकी सोच ये थी कि मेरे बच्चे जो हैं वो दुनियावी तालीम में रहेंगे, और जो दीनी तालीम में क्या मिलेगा, थोड़े बहुत 5000 6000 मदरसे में मिल जाएंगे, बहुत मिल गए तो 10,000 से हद है, इससे ज्यादा तो किसी मदरसे में होता ही नहीं है, या मस्जिद में इमाम को देते ही नहीं है। क्योंकि आज की कौम क्या चाहती है कि इमाम नंगे पैर चले तो बहुत खुश है, इमाम फटे कपड़े पहने तो कौम बहुत खुश है, इमाम पैदल चले तो कौम बहुत खुश है। जहां इमाम ने मोटरसाइकिल पे कदम रख दिया, अरे वो तो गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं। जहां इमाम ने अच्छे कपड़े पहन लिए, इनके तो मजे हैं। अगर जूते अच्छे पहन लिए तो इनको तो बहुत मजे आ रहे हैं, है ना। ये आदमी की सोच बन गई है, जहनियत बन गई है आदमी की। हालांकि इमाम सरदार होता है और सरदार को सरदाराना लिबास में रहना चाहिए। प्यारे मुसलमानों, बताना मकसद ये था कि जो कौम अपने इमाम की जिल्लत चाहती है, अल्लाह उस कौम को रुसवा कर देता है। जो कौम अपने इमाम को इमाम बना के रखती है, सरदार बना के रखती है, तो वो खुद सरदार बनती नजर आती है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, बताना मकसद ये था कि मैं बात गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की कर रहा हूं, और बात इल्म की चल रही है, बात तालीम की चल रही है। सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। एक साहब थे जिनकी ये सोच थी कि मैं अपने बच्चों को दुनियावी तालीम में रखूंगा, दीनी तालीम नहीं दूंगा। तो उनके एक दोस्त थे, उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि भाई तू अपने बच्चे की क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहा है, ये हाफिज मौलाना बन गया तो क्या करेगा, 5-6 हजार की तनख्वाह में कैसे घर का गुजर बसर करेगा। तो एक दिन उन्होंने कहा, जब उनका बेटा हाफिज बन गया, आलिम बन गया, तो उन्होंने अपने दोस्त को मस्जिद में लेकर के गए, और ले जाने के बाद में कहा कि मेरे दोस्त, एक दिन तुमने कहा था कि बेटा हाफिज बन गया, आलिम बन गया, तो इससे फायदा क्या होगा। उनकी जो मस्जिद थी जिसमें वो इमामत करते थे, वो फौजी कैंप के पास में थी। तो बड़े से बड़ा ओहदे वाला जो है वो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आया, और आने के बाद में जुमे की नमाज से पहले उन्होंने, जब जुमे की नमाज हो गई, जमात हो गई, तो उसके बाद उस हाफिज कुरान के वालिद खड़े हुए और खड़े होकर के कहा कि मेरे दोस्त, तुम कहते थे कि बेटा हाफिज बन गया, आलिम बन गया, तो क्या होगा। अरे देखो, ये बड़ी बड़ी तनख्वाह पाने वाले, हाथ का इशारा किया, इनकी इतनी तनख्वाह है, इनकी इतनी तनख्वाह है, ये इतनी तनख्वाह पाते हैं। लाखों की तनख्वाह पाने वालों की तरफ इशारा करके कहा जहां इस 5000 की तनख्वाह पाने वाले के कदम है, वहां ये लाखों की तनख्वाह पाने वाले का सर है। क्या बात है, वाह, बेशक इतना बड़ा मकाम है इसका। ये दुनियावी दौलत को मत देखो, इनका मकाम तो कयामत में पता चलेगा। बेटा आलिम बन जाए, हाफिज बन जाए, उसका मकाम और मर्तबा कयामत में देखना। नबी फरमाते हैं, मन करा अल कुरान व अमिला बिमा फी यलबिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती दौहु अहसनो का दौ शम्स, जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह उसके माँ बाप को कयामत में ऐसा ताज पहनाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांद और सूरज से भी ज्यादा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, तो अपने बच्चों को दीनी तालीम में डालो, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। जब बच्चा दीनी तालीम से तालीम याफ्ता हो जाए, फिर उसके बाद चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे इंजीनियर बनाओ, चाहे प्रोफेसर बनाओ, हजरात पहले उसे दीनदार बनाओ, वरना यूनिवर्सिटियों में ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं, ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला ने पहले तालीम हासिल की, पहले मदरसे में बैठ करके पढ़ा, फिर पढ़ाया गौसे आजम ने। जिस तरीके से इस्लाम की खिदमत होती है, उस तरीके पे बैठ के गौसे आजम ने इस्लाम की खिदमत की। किताबों के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है, गौसे आजम ने किताबें लिखी। तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है, गौसे आजम ने तकरीरें की। इस्लाम की खिदमत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हर एंगल से की। मदरसे में बैठ करके इस्लाम की खिदमत की, ताकि इस्लाम फैल जाए, इस्लाम आगे बढ़ता चला जाए। और ऐसा गौसे आजम ने इस्लाम को आगे बढ़ाया है, ऐसा इस्लाम को जिंदा कर दिया मेरे गौसे आजम ने। मेरे गौस फरमाते, मेरा नाम
नाम तो अब्दुल कादिर था, लेकिन जब मैं बगदाद में दाखिल हो रहा था, एक पतला दुबला नहीफ और लागर और नातवा शख्स मेरे सामने अब बैठा हुआ था। मुझसे कहा अब्दुल कादिर अपना हाथ दो। मैंने जब अपना हाथ दिया, उसके हाथ में जैसे ही मेरा हाथ पहुंचा, वो तवाना हो गया, तंदुरुस्त हो गया, चेहरे पे रौनक आ गई और खूबसूरत होकर के मुझसे कहने लगा, अब्दुल कादिर अंता मुहियुद्दीन, तुम दीन को जिंदा करने वाले हो। मैं तुम्हारे नाना का दीन हूं, तुम्हारे नाना का मजहब हूं। मैं लोगों के गुनाहों की वजह से कमजोर हो गया था, लोगों की वजह से मैं नातवा लागर हो गया था। आज तुम्हारी वजह से मुझे जिंदगी मिल गई है। अब्दुल कादिर तुम मुहियुद्दीन हो, तुम दीन को जिंदा करने वाले हो। मेरे गौस फरमाते मेरा नाम तो अब्दुल कादिर था। जब मैं बगदाद की जामा मस्जिद में आया तो जो भी मुझसे मुसाफा कर रहा था वो मुझसे कह रहा था तुम मुहियुद्दीन हो, तुम दीन को जिंदा करने वाले हो। अस्सलामु अलैका या मुहियुद्दीन, ऐ दीन को जिंदा करने वाले तुम पर सलाम हो। बरेली का इमाम पुकार के कहता है, तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। ऐ खिजर मजमए बहरैन है दरिया तेरा, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिजर के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। है वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मेरे गौस फरमाते हैं, व अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ा मैतिन लक़ामा बिक़ुदरतिल मौला तआली, अगर मैं अपना राज किसी मुर्दे पे डाल दूं, अपनी तवज्जो किसी मुर्दे पे डाल दूं तो अल्लाह की कुदरत से उठ के खड़ा हो। मेरे गौस फरमाते हैं, अगर मैं अपना राज समंदरों पे डाल दूं तो खुश्क हो जाएं, अगर मैं अपना राज पहाड़ों पे डाल दूं तो रेजा रेजा हो जाएं। मेरे गौस फरमाते हैं, यह आसमान का सूरज जब तक मुझसे इजाजत नहीं ले लेता तब तक निकलता नहीं, ये चांद जब तक अब्दुल कादिर से इजाजत नहीं ले लेता तब तक निकलता नहीं है, ये महीना अब्दुल कादिर से जब तक इजाजत नहीं ले लेता है तब तक लागू नहीं होता है, वक्त की रफ्तार जब तक अब्दुल कादिर से इजाजत नहीं ले लेती है तब तक आगे नहीं बढ़ती है। ये गौसे आजम का मकाम व मर्तबा है, ये गौसे आजम की शान है। ऐ प्यारे मुसलमानों, आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है, आज बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने इंसान को नवाजा है, लेकिन इंसान है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करता। रब कुरान में फरमाता व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो उन्हें गिन नहीं सकते, अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। हजरात, अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाजा है। आसमान का शामियाना लगाया, ये भी अल्लाह की नेमत है। जमीन का फर्श बिछाया, ये भी अल्लाह की नेमत है। आसमान से पानी बरसाया, ये भी अल्लाह की नेमत है। जमीन से दाना उगाया, ये भी अल्लाह की नेमत है। और प्यारे मुसलमानों, तुम्हें जिंदगी की सांसें दी, ये भी अल्लाह की नेमत है। पकड़ने के लिए हाथ दिए, अल्लाह की नेमत है। चलने के लिए पैर दिए, अल्लाह की नेमत है। सुनने के लिए कान दिए, अल्लाह की नेमत है। देखने के लिए आंख दी, अल्लाह की नेमत है। आंख क्या है उससे पूछो जिसके पास आंखें नहीं हैं। कान क्या है उससे पूछो जिसके पास कान नहीं है। हाथ क्या है ये उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं है। ये पैर क्या है उससे पूछो जिसके पास पैर नहीं है। आज हम जब तक हमारे जिस्म के आज़ा सलामत है हम कदर कीमत नहीं जानते, लेकिन उनसे पूछो जिनके आज़ा सलामत नहीं है, कैसे तरसते हैं मौला एक बार दुनिया को देख ले। मौला कान दे दे ताकि एक बार अपने घर वालों की आवाजें सुन ले, लेकिन उन्हें इतनी भी तौफीक नहीं होती। आज तुम्हारे पास आंखें सलामत है, आज तुम्हारे हाथ सलामत है, आज तुम्हारे पास पैर सलामत है, आज तुम्हारी जुबान भी सलामत है, आज तुम्हारे कान भी सलामत है, लेकिन तुमने अल्लाह की नेमतों का कितना शुक्रिया अदा किया, तुमने अपने रब की नेमतों का कितना शुक्र अदा किया। प्यारे मुसलमानों, शेख सादी फरमाते हैं, ये सांस जो अंदर जाती है अल्लाह का एक शुक्र वाजिब है, और अंदर से बाहर आती है दूसरा शुक्र वाजिब है। एक सांस पर दो शुक्र वाजिब है। जरा सोचो पूरे दिन में कितनी सांसें इंसान लेता है और कितना अल्लाह का शुक्र अदा करता है। हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। उस मेरे रब ने कितनी नेमतें तुम्हें अता की है। खाने के लिए तुम्हें किस्म किस्म के खाने दिए, कभी चावल तुम खाते हो, कभी गेहूं की रोटी तुम खाते हो, कभी उस गेहूं के आटे से तुम देखते हो कि कभी बर्गर मिलता है, कभी उसी से पिज्जा बनता है, कभी उसी से किस्म किस्म की चीजें बनती है, हजारों चीजें बनती है एक आटे से। इंसान खाता है मगर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। और देखो चावल कितनी किस्म के, एक चावल से काम चल जाता, लेकिन उसने कई किस्म के चावल इंसान को अता किए। चाहे वो बासमती का चावल खाए, चाहे
सहरवती का चावल खाए, चाहे नौबहार का चावल खाए, चाहे 11-21 का चावल खाए, जिस चीज को तुम्हारी तबीयत चाहे तुम उसको खा लो, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। लेकिन इंसान गिजाएं खाता है, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। एक फल से काम चल जाता, सिर्फ सेब से, लेकिन उसने सिर्फ सेब नहीं दिया, उसने केले भी दिए, मौसमी फल अंगूर भी दिया, उसने कभी तुमको काजू दिया, कभी उसने लीची दी, उसने तरबूज दिया। किस्म किस्म के फलों से इंसान को, किस्म किस्म के फल उसने इंसान को अता फरमाए ताकि मेरा बंदा खाए और अल्लाह का शुक्र अदा करे। और ये इंसान है कि अल्लाह की नेमतें खाता है लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, अल्लाह की अता करदा गिज़ाएं खाता है लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। ऐ प्यारे मुसलमानों, जब इंसान अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता है, जब इंसान खाता है और उसकी नाशुक्री करता है, जब अल्लाह ने ये खूबसूरत दुनिया बनाई है, अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन बागात पैदा किए हैं, इंसान को चाहिए था कि जब बागों के अंदर जाए और जब वहां ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। और जब गर्मी के, जब मई जून की गर्मी यूपी के अंदर पड़ती है तो वही नैनीताल के अंदर, नैनीताल में सर्द हवाएं आती हैं, कश्मीर के अंदर ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, वहां जाकर के इंसान को चाहिए था कि मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ता, कहता मौला मेरे यहाँ यूपी में तो गर्मी पड़ रही है, आसमान से आग बरस रही है, और यहाँ नैनीताल और कश्मीर में जो है मुझे जन्नती हवा के झोंके मिल रहे हैं, वहां जाकर के इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। लेकिन अल्लाह की खूबसूरत बनाई हुई दुनिया को इंसान ने गुनाहों से भर दिया। जब अल्लाह की बनाई हुई दुनिया को इंसान ने जराइम से भर दिया, देखो बागात के अंदर जिना हो रहा है, रेलवे स्टेशनों पे जिना हो रहा है, एयरपोर्टों पे जिना हो रहा है, खूबसूरत जगहों पे जिना हो रहा है। जब अल्लाह की खूबसूरत दुनिया को इंसान ने गुनाहों से भर दिया, जब अल्लाह की खूबसूरत दुनिया को इंसान ने जराइम से भर दिया, जब अल्लाह की खूबसूरत दुनिया को इंसान ने जो है जिना का अड्डा बना दिया, तो होना क्या था? हुआ तो वही कि परवरदिगारे आलम ने एक हल्का सा झटका दिया इन इंसानों को। जो इंसान समझते थे जैसा मैं चाहूंगा वैसा दुनिया में होगा, जो इंसान कहते थे कि हमारी मर्जी के मुताबिक होगा, मेरे रब ने हल्का सा झटका दिया। वो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, वो चीन जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, वो अमेरिका जो कहता था कि दुनिया का बड़े से बड़ा हथियार मेरे पास है, वो चीन कहता था कि दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं बनी है जिसकी कॉपी आज मेरे पास ना हो। वो बड़े बड़े दावे करने वाले वैज्ञानिक जो कहते थे कोई भी बीमारी लेके आओ उसकी दवा हम बना के देंगे, वो अमेरिका के वैज्ञानिक जो कहते थे कि कोई भी मर्ज ऐसा नहीं है, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज आज अमेरिका के वैज्ञानिकों के पास ना हो। हैदराबाद के जिंदा दिल मुसलमानों, जब इंसान ने ये दावे किए कि आज हमारे पास सब कुछ है, तो परवरदिगारे आलम ने इस दुनिया वालों को दिखाया, हल्का सा अजाब इस दुनिया में भेजा, खांसी नजला जुकाम और बुखार की शक्ल में, जिसे दुनिया ने कोरोना का नाम दिया। ऐसे ऐसे जब एक एक्टिव केस सामने आए तो अमेरिका के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, चीन के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, अमेरिका के एयरपोर्ट पे कुत्ते की आवाज आने लगी, चीन के एयरपोर्ट पे बिल्लियां लौटने लगी। हल्का सा अजाब दुनिया में मेरे रब ने भेजा और बंदों को दिखा दिया। वो अमेरिका जो कहता था कि मैं सबसे पावरफुल मुल्क हूं, वो चीन जो कहता था कि मेरे पास सबसे बड़े वैज्ञानिक मौजूद है, वो अमेरिका के वैज्ञानिक कहते थे कि कोई भी बीमारी लेके आओ और आधे घंटे के बाद मुझसे दवा लेकर के चले जाओ। वो चीन जो कहता था कि मेरे पास कोई भी सैंपल लेकर के आओ और उसकी कॉपी मुझसे लेकर के चले जाओ। तकरीबन 1.5 साल के करीब वक्त गुजर गया है, आज तक कोई कोरोना की दवा नहीं बना पाया है। अमेरिका के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, चीन के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। मेरे रब ने दिखा दिया, अमेरिका के वैज्ञानिक रोने लगे, चीन के वैज्ञानिक रोने लगे। परवरदिगार ने इन दुनिया वालों को दिखा दिया, ऐ मेरे बंदो, बंदा बन करके रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत सुन्नत सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। बंदे के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
हजरात, तो आज जो कहते थे कि कोई भी बीमारी हो मैं उसकी दवा बना दूंगा, आज तक दवा नहीं बना पाए। वैक्सीन आ गई है, लोग कहते हैं वैक्सीन ले लो, उसके बाद भी मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, उचित दूरी बना के रखें। क्यों? क्योंकि कोरोना के जरासीम कहीं नाक के जरिए जिस्म के अंदर न चले जाएं, कहीं हाथों के जरिए जिस्म के अंदर न चले जाएं। बार बार अपने हाथों को धोते रहे। वैज्ञानिक कहते हैं बार बार, डॉक्टर भी कहते हैं बार बार अपने हाथों को धोते रहे, बार बार अपने चेहरे को धोते रहे, बार बार कुल्ली करते रहे, बार बार अपने नाक में पानी डालते रहे। मैं सैयद हुसैन मियाँ के कदमों की खाक को चूम करके ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कभी बाहर प्रोग्रामों में जाना होता है, कभी दिल्ली के एयरपोर्ट पे जब मैं वुजू करने जाता हूं तो वहां के लोग कहते हैं मौलाना पानी को बर्बाद कर रहा है, क्या मौलाना बार बार कुल्ली कर रहा है, क्या मौलाना बार बार पानी नाक में डाल रहा है, क्या बार बार अपने हाथों को धो रहा है। ये मौलाना पानी को वेस्ट कर रहा है, ये मौलाना पानी को बर्बाद कर रहा है। कभी रेलवे स्टेशन पे मैं वुजू करने के लिए बढ़ जाऊं तो पीछे लाइन लग जाती है कि हटो मौलाना पानी बर्बाद कर रहे हो, जल ही जीवन है पानी बचाओ, पानी बचाओ जल ही जिंदगी है। पानी नहीं बचाओगे तो जिंदा कैसे रहोगे, ये पानी को क्यों बर्बाद कर रहे हो। मैं कहता हूं मैं चेहरा धो रहा हूं, वुजू कर रहा हूं ताकि मैं अपने रब की इबादत करूं, ताकि मैं नमाज पढ़ूं। वो कहते थे कि पानी कर वुजू, पानी बहा रहा है वुजू में, ये पानी को वेस्ट कर रहा है। कल जिसे मेरा पानी को बहाना, जो जिसको कल मेरा वुजू जो है वो पानी का वेस्टेज नजर आता था, कल जब मैं वुजू करता वो कहता था कि ये मौलाना पानी बर्बाद कर रहा है। आज वही डॉक्टर कह रहे हैं कि हाथों को धोते रहे, कुल्ली करते रहे, नाक में पानी चढ़ाते रहे, चेहरे को धोते रहे, पैरों को धोते रहे। मतलब क्या है? मतलब ये है हाथों के जरिए कोरोना के जरासीम अंदर न चले जाएं, इसलिए बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहे। चेहरे के जरिए जरासीम अंदर न चले जाएं, नाक के जरिए जरासीम अंदर न चले जाएं। पानी कुल्ली करके बाहर निकाल दो ताकि जरासीम बाहर निकल के आ जाएं। पैरों को धोते रहो ताकि पैरों के जरिए जरासीम अंदर न चले जाएं। कल जिसको मेरा वुजू पानी का वेस्टेज नजर आता था, कल जिसको मेरा वुजू पानी का बर्बाद करना नजर आता था, आज वही कह रहे हैं कि अपने हाथों को धोते रहे, अपने चेहरे को धोते रहे, अपने नाक को धोते रहे, अपने मुंह से कुल्ली करते रहे। अरे आज पूरी दुनिया सिमट करके उसी तबीबे आलम के तबीबे आजम के पास जा रही है। इनको आज नजर आया है मदीने वाले मुस्तफा ने 1450 साल पहले बता दिया था कि नमाज पढ़ने के लिए वुजू फर्ज है, वुजू को करोगे तो अल्लाह की इबादत भी हो जाएगी, बीमारियों से हिफाजत भी हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी उसका चेहरा कभी भी नूर नहीं हो सकता है। बेशक सुभान। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी उसका चेहरा कभी भी नूर नहीं हो सकता। हजरात, तो कल जिसको मेरा वुजू पानी का वेस्टेज नजर आता था, आज वही कह रहे हैं कि हाथों को धोते रहे, चेहरे को धोते रहे। हजरात, हमारे पड़ोस में गैर मुस्लिम ने कहा था, अरे ये तो आज कह रहे हैं और मुसलमान तो पहले ही से नमाज पढ़ने के लिए अपने हाथों को धोता रहता है, मुसलमान तो पहले ही से वुजू करता है। हजरात गिरामी, यही वजह है आज पूरी दुनिया सिमट करके नबी की बारगाह की तरफ आ रही है और जानती है कि अगर इलाज चाहिए तो नबी की सुन्नतों पे अमल करना पड़ेगा। बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत पुकार के कहते हैं सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब। आह ईसा अगर दवा न करे, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। आज पूरी दुनिया सिमट के उसी तबीबे आजम के पास जा रही है। नबी की सुन्नतों पे अमल करो, बीमारी से भी महफूज रहोगे और अल्लाह की इबादत भी होती रहेगी, सवाब भी मिलता रहेगा। रात तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये मकाम व मर्तबा इतना बड़ा, इतनी बड़ी शान। ईद का कहना है कि मैंने अपने शेख को देखा है 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की है। अल्लाह, ईशा में वुजू करते मेरे गौस और फजर की नमाज उसी वुजू से अदा करते। 40 साल गौसे आजम ने अपनी पीठ जो है बिस्तर से नहीं लगाई। कभी गौर किया? इतना बड़ा मकाम आज पूरी दुनिया में नाम हो रहा है। 40 साल। आज इंसान 2 दिन ना सोए तो उसकी पीठ दर्द करने लगती है। 40 साल गौसे आजम ने इस हाल में गुजारे कि अपनी पीठ जो है वो बिस्तर से नहीं लगाई।
अल्लाह की इबादत करते, शाम में इशा में वुजू करते, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते, फजर की नमाज उसी वुजू से अदा करते। और आपके मुरीद का कहना है मैंने अपने शेख को देखा 15 साल इस हाल में गौसे आजम ने गुजारे कि इशा की नमाज के बाद एक पैर को खड़ा कर लेते और एक पैर जमीन पे रखते और किसी चीज का सहारा लेकर के गौसे आजम पूरी रात कुरान की तिलावत करते। आप जरा आधे घंटे तक एक पैर खड़े होकर के दिखाना, मेरे गौस पूरी रात एक पैर खड़ा कर लेते और एक पैर जमीन पे रख के पूरी रात कुरान की तिलावत करते, बेशक, और पूरी रात में एक कुरान शरीफ खत्म फरमा लिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान 15 अल्लाह। साल इस हाल में गुजारे गौसे आजम ने, फिर भी इज्जो इनकिसारी का ये आलम कि शेख सादी ने गुलिस्तां के दूसरे बाब में लिखा, फरमाते हैं कि जब खाना काबा का तवाफ करते वक्त एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी जो काबे का गिलाफ पकड़ के कह रहा था मेरे मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला अगर मेरे नेक अमाल तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना। अल्लाह। उस बच्चे से पूछा है इस तरह रो रो के अपने रब को मनाने वाले तेरा नाम क्या है? तो उस बच्चे ने कहा था अना अब्दुल कादिर जीलानी, मुझे अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं और मैं बगदाद रहने वाला हूँ। जब मेरे गौस ने ये कहा इज्जो इनकिसारी का ये आलम है, मेरे गौस का मकाम मर्तबा ये है कि मेरे गौस फरमाते मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि आपका चाहने वाला, आपका मुरीद, आपके मुरीदों का मुरीद तब तक नहीं मरेगा जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं मिल जाए। बेशक, ये मेरे गौस फरमाते मुझसे वादा किया है मेरे रब ने। गौसे आजम की मोहब्बत में बैठने वालों, गौसे आजम की मोहब्बत का इनाम अपनों को तो मिलता ही है, गैरों को भी मिलता है। बुरहानपुर का एक गैर मुस्लिम था गैर मुस्लिम, लेकिन मोहब्बत गौसे आजम से बहुत करता था और इतनी मोहब्बत करता था गैर मुस्लिम कि गौस पाक के नाम का लंगर लुटाता था, गौस पाक के नाम पे चरागा करता था, खुशबू लगाता था सबके, और महफिल भी सस्ती थी। ऐसा हुआ कि जब वो इस दुनिया से गया तो जाने के बाद गैर मुस्लिमों ने अपने रीति रिवाज के मुताबिक जो है वो उसका क्रियाक्रम करना चाहा। लकड़ियां जमा की गई, उस पर घी डाला गया, तेल डाला गया, फिर उसमें आग लगाई गई, फिर उसको उस पर रखा गया ताकि उसको जला दिया जाए, लेकिन आग ने उसको नहीं जलाया। अब तो मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आग ने नहीं जलाया। जब आग ने नहीं जलाया तो लोगों ने मशवरा किया चलो इसको दरिया में डाल दो, उसे उठा करके दरिया में डाल दिया गया। और जब दरिया में डाला तो गौसे आजम ने, जो उस वक्त के बुजुर्ग थे, उनके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि मर्दाने खुदा में से एक अल्लाह का नेक बंदा जिसका नाम सादुल्ला रखा गया है वो फला दरिया के अंदर है, उसे निकाल करके उसकी नमाज़े जनाजा भी पढ़ो और उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन करो। वो मुझसे मोहब्बत करता था, वो मुझसे प्यार करता था, मेरी मोहब्बत की वजह से जब वो इस दुनिया से गया है तो वो कलमा पढ़ के गया है और मुसलमान हो के गया है। सुभान अल्लाह, सुभान। इसीलिए मेरा इमाम कहता है कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वहाँ है। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। तो ये गौसे आजम है, गौसे आजम से मोहब्बत करने वाला मेरे गौस ने दुआ की है, मौला मेरा मुरीद मेरे मुरीदों का मुरीद, सुने मेरा मुरीद मेरे मुरीदों का मुरीद तब तक इस दुनिया से ना जाए जब तक उसे तौबा की तौफीक नसीब ना हो जाए। बेशक। हजरत सुहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी कहते हैं मेरे कानों में आवाज आई कि गैब से आवाज आ रही थी, या अब्दुल कादिर जिलानी उबशुर कद इस्तजब्तु लका, ये अब्दुल कादिर जिलानी तुम खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह। खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया है। पता चला गौसे आजम से मोहब्बत करने वाला, गौसे आजम से प्यार करने वाला, गौसे आजम के नाम पे अपना तन मन धन कुर्बान करने वाला तब तक इस दुनिया से नहीं जाएगा जब तक उसे तौबा की तौफीक नसीब नहीं हो। बेशक, बेशक। तो क्या कहा, जो गौसे आजम का मुरीद होगा और जो गौसे आजम के मुरीदों का मुरीद होगा
अब ये सिलसिला कहां तक चल रहा है? कादरी सिलसिला हुजूर हुसैन मियां तक आता है। अब तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो मेरा मुरीद होगा, जो मेरे मुरीदों का मुरीद होगा, जो मेरे मुरीदों का मुरीद होगा, मेरे गौस फरमाते हैं उसे तब तक मौत नहीं आएगी जब तक उसे तौबा की तौफीक नसीब नहीं हो। सुभान अल्लाह। वो दुनिया से तब तक नहीं जाएगा, जब दुनिया से जाएगा तो ईमान के साथ जाएगा। तो ये निस्बत हमें मिल गई। क्या मैं क्या कहूं, क्या मेरे सरकार की अजमत क्या है, वो तो मालिक हैं, बताने की जरूरत क्या है। पीर क्या होता है और पीर की अजमत क्या है, मिल गए आप तो समझा के हकीकत क्या है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक कदम भी नहीं उठा है शरीयत के खिलाफ, एक कदम भी नहीं उठा है शरीयत के खिलाफ। अगर करामत ये नहीं है तो करामत क्या है? वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु के अजीम सिलसिले के अजीम शहजादे आज आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ फरमा है। अपनी किस्मत पे नाज करो। आती है रोज रोज कहां ऐसी हस्तियां, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। और सुनो, कयामत के दिन सारे नसब खत्म हो जाएंगे। नबी फरमाते हैं एक मेरा नसब बाकी रहेगा। सुभान नसब सैयदों का नसब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सैयदों का नसब बाकी रहेगा। आले रसूल आपके दयारे मोहब्बत में आए हुए हैं और अपनी किस्मत पे नाज करो। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी थी, वकूनु मा स्वादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन को पकड़ लो, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। जब सच्चों के दामन को पकड़ लोगे तो तुमको नहीं देखा जाएगा, तुम्हारे सच्चों को देखा जाएगा। बेशक, सुभान, तुम्हारे अच्छों को देखा जाएगा। हज़रात, वकूनु मा स्वादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अब बात सच्चों की आ गई है। अब सुने, बिलग्राम शरीफ का अजीम शहजादा आज हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। बहुत एक अहम बात बताता हूं आज मैं आपको। आप देखते हो ना महरेरा शरीफ के सादाते किराम, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आपकी मस्जिद पीछे तशरीफ फरमा है, माशाअल्लाह बरकाती बैठे हैं। बिलग्राम शरीफ की मैं एक अजमत बताना चाहता हूं आपको, बहुत गौर से सुनिएगा। आला हजरत ने ऐसे ही नहीं कह दिया था, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। हजरात सुने, महरेरा शरीफ के मशाइख, महरेरा शरीफ के सादाते किराम, आ जाइए मसौली शरीफ के सादाते किराम और बिलग्राम शरीफ के सादाते किराम, इन सब का जो मरकज है ना, ये बिलग्राम शरीफ है। सुभान इन अल्लाह। सब का जो हेड क्वार्टर है वो बिलग्राम शरीफ है। महरेरा शरीफ के अंदर मीर सैयद अब्दुल जलील अलैहिर रहमा कहां से गए? बिलग्राम शरीफ से। बेशक। मसौली शरीफ के सरजमीन पे मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती रज़्ज़ाक़ी अलैहिर रहमा कहां से गए? बिलग्राम शरीफ से। सुभान अल्लाह। ये बिलग्राम शरीफ मरकज है, हेड क्वार्टर है। और सुनो, बिलग्राम शरीफ की अजमत मुगलों के दौर में, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने लिखा है इसको, मुगलों के दौर में, मुगलों के दौर में यानी बाबर के दौर में एक बात ये फैल गई। मुगलों के दौर में ये बात लोगों के सामने जाहिर हुई। ये कहा कि असली सैयद जो हैं वो इधर नहीं है, असली सैयद उधर पाए जाते हैं। मतलब कहने का यह था कि हिंदुस्तान में अब असली सैयद नहीं है, अब असली सैयद जो है वो हिंदुस्तान के बाहर हैं। इरादा जो था वो इराक की तरफ था कि अब असली सैयद जो है वो हिंदुस्तान में नहीं है। तो उस वक्त एक शख्सियत थी जिनका नाम था हजरत सैयद ताहिर मियाँ। एक हुजूर सैयद ताहिर मियाँ अभी विसाल हुआ है, अल्लाह ताला हजरत के दर्जात बुलंद फरमाए और हजरत के सदके वसीले से हम सब के गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ फरमाए। थे मीर सैयद मोहम्मद ताहिर अलैहि रहमत व रिजवान, जिनको सैयद ताहा कहा जाता। उनके सामने ये पूछा गया मुगलों से कि पहचान क्या है सैयद की, जो तुम कह रहे हो ना असली सैयद की पहचान, का पहचान क्या है? कहा पहचान ये है कि उनकी दाढ़ी के बाल को आग नहीं जलाती। अल्लाह। सैयद की पहचान बताई कि उनकी दाढ़ी के बाल को आग नहीं जलाती है। तो हजरत सैयद ताहिर मियाँ यानी सैयद ताहा मियाँ अलैहि रहमत व रिजवान के एक बाल को
आग के अंदर रखा, जलती हुई आग के अंदर शोले थे उसमें, उसके अंदर एक बाल को रख दिया गया। मुगल भी सामने मौजूद थे, कई घंटों तक बाल आग में रहा। उस बाल को जलाना तो बहुत दूर की बात, उसका रंग भी नहीं बदला। है वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। मैं हजरत के खानदान की बात कर रहा हूं। जब बाल को आग से निकाला गया तो गर्म होना चाहिए, लेकिन जब बाल को आग से निकाला गया तो बाल बिल्कुल ठंडा था। क्या शान है हजरात। तभी तो मेरा इमाम पुकार के कहता है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा वाह वाह, सुभान तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। तो कहने का मकसद ये है कि सादाते बिलग्राम में से एक शहजादा आज आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ फरमा है। आज बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन चांस आपको मिल गया है कि आज हजरत की आमद आपके बस्ती में हो गई है, एक सैयद की, एक आले रसूल की आमद तुम्हारी बस्ती में हो गई है। आज इतना अच्छा मौका मिल गया कि जो आज तक किसी सच्चे पीर से बैअत नहीं है, जिन्होंने सच्चे पीर का दामन नहीं पकड़ा है, आज उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो हुजूर हुसैन मियाँ के दामन से वाबस्ता हो जाएं। ये निस्बत कयामत में काम आएगी इंशाअल्लाह, निस्बत कयामत में काम आएगी। और सुनो, ये दिल जो होता है ये नफसानी ख्वाहिशात का खिलौना होता है। नबी ने फरमाया ना, इंसान के बदन में गोश्त का एक लोथड़ा ऐसा है कि अगर वो सीधा है तो पूरा बदन सीधा है, और अगर वो बिगड़ गया तो पूरा बदन बिगड़ गया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो क्या है? नबी ने फरमाया, वहियल कल्ब, वो तुम्हारा दिल है। दिल जो होता है ये नफसानी ख्वाहिशात का खिलौना होता है, उसे जिधर चाहते हैं नफसानी ख्वाहिशात मोड़ती रहती है। जैसे आपने मोम देखा होगा, मोम जब तक मोम होता है उसे आप कोई बर्तन बना सकते हो, उसे आप कोई मूर्त बना सकते हो, उससे आप कुछ भी बना सकते हो। जब तक मोम है आप कुछ भी बना सकते हो, और जब उस मोम के अंदर एक हल्का सा बारीक सा धागा लगा दिया तो फिर वो मोम नहीं रहा, बल्कि क्या बन गया? मोमबत्ती बन गया। अच्छा, मोमबत्ती को कोई मोड़ सकता है? वो तो वैसी ही रहेगी। मोमबत्ती को कोई मोड़ नहीं सकता। एक हल्का सा बारीक सा धागा लगा दिया गया तो वो मोमबत्ती बन गया, मोम नहीं रहा, मोमबत्ती बन गया। ऐसे ही ये दिल जो होता है ये नफसानी ख्वाहिशात का खिलौना होता है। अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा राह मुस्तकीम पे आ जाए तो उसे अपने महबूब बंदे के करीब कर देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। फिर जो उसका दिल होता है ना, वो पीर उस दिल को जो है, ये दिल कहाँ संभलता है, ये दिल कहाँ साफ होता है? ये दिल खानकाहों में साफ होता है। ये दिल औलियाए किराम के पास जाकर के साफ होता है। और जो पीर होता है वो पीर इस दिल के अंदर जो है वो अपनी मोहब्बत का धागा लगा देता है। बेशक, पीर अपनी मोहब्बत का धागा लगा देता है। अच्छा, जब मोमबत्ती बन गई तो उस मोमबत्ती को आप कहाँ ले जाओगे? चराग के पास ले जाओगे या माचिस के पास ले जाओगे ताकि जलाया जाए। तो जब आप माचिस के पास ले जाओगे और चराग के पास ले जाओगे ताकि उससे रोशनी हासिल की जाए, ऐसे ही इस दिल को पीर जो है कहाँ लेके जाता है? इस दिल को वहां लेके जाता है मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह, नबी की बारगाह में इस दिल को पेश कर देता है पीर, और कहता है, या रसूल अल्लाह, यहां तक लाना मेरा काम था, अब इसमें रोशनी पैदा करना आपका काम। सुभान अल्लाह। तेरे कदमों पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पे उठाना तेरा काम। फिर वो मोमबत्ती जब जल गई तो आप उसको कहां अलमारी में रखते हो? नहीं, बल्कि बाहर रखते हो ताकि रोशनी हासिल की जाए। ऐसे ही जब ये दिल रोशन हो जाता है फिर ये दिल जहां जहां जाता है वहां वहां रोशनी देता जाता है। फिर इस दिल को अब सिर्फ मोमबत्ती को ऐसे ही रख देंगे तो वो मोमबत्ती हल्का सा हवा का झोंका भी बुझा के चला जाएगा। फिर उस मोमबत्ती के लिए क्या होता है? एक शीशे का फानूस बनाते हैं,
जैसे पहले लैंटर्न नहीं चलती थी तो उसके अंदर वो शीशे का रख दिया तो कितनी भी आंधी आए तूफान आए लेकिन वो नहीं बुझती थी। ऐसे ही उसके अंदर जो है कांच का फानूस बना दिया जाता है, चाहे कितनी भी हवा आए उस मोमबत्ती को नहीं बुझा सकती। ऐसे ही इस दिल को जब बहुत सारे फिरके के लोग आते कहते हैं कि ये हराम है, ये शिर्क है, ये बिदअत है, जब तुम्हारे दिल को बहकाना चाहे तो इस दिल के अंदर पीर की मोहब्बत का धागा लगा हुआ है, पीर की मोहब्बत का धागा इसमें जमा हुआ है और इस दिल को नबी की बारगाह में पेश कर दिया है। नबी ने इसमें रोशनी दे दी है, तो अब ये रोशनी बुझाने के लिए हवा के झोंके आएंगे, मुखालिफ हवा के झोंके आएंगे। दुनिया में बहुत सारे फिरके के लोग आएंगे कि इस मोहब्बत को बुझा दिया जाए, तो इस दिल को जो है वो फानूस इलाही में दे दिया जाता है। फिर कितना भी हवा का झोंका आए फिर ये दिल का जो है बुझा नहीं सकती, इसकी चमक को बुझा नहीं सकता। इसीलिए तो ये दिल कहाँ रोशन होता है, ये दिल नबी की बारगाह में रोशन होता है और पीर नबी की बारगाह में लेकर के जाता है। मेरा ईमान पुकार के कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। सुभान अल्लाह, माशा तो अब आप मेरी पूरी तकरीर का मफहूम समझ गए होंगे। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन को पकड़ लो, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। तो आज बहुत अच्छा मौका है, हुजूर सैयद हुसैन मियाँ की आमद है आपके दयारे मोहब्बत में। अगर कोई मुरीद नहीं है तो हजरत से मुरीद हो जाए, और अगर आप किसी सच्चे पीर से बैत हैं और आप सच्चे पीर से आप मुरीद हैं तो आप तौबा की नियत से हजरत का दामन पकड़ ले, क्योंकि गुनाह तो इंसान करता रहता है ना पूरे दिन में, कौन कौन से गुनाह हमसे होते हैं, न जाने कितनी जुबानों से गंदी बातें हमसे निकलती हैं। तो आप तौबा की नियत से जो है वो दामन पकड़ ले, हजरत तौबा कराएंगे, अल्लाह ताला आपके गुनाहों को बख्श देगा, अल्लाह ताला आपकी खताओं को बख्श देगा। तो ये इतना अच्छा मौका मिल गया है, ये इतना अच्छा चांस मिल गया है, करीब आ जाएं, मिलकर के बैठ जाएं। जो कुर्सियां खाली हैं आगे की जानिब, इन कुर्सियों को पुर कर दे। मेरी तकरीर तो खत्म हो चुकी है, बस अब मैं मैक हजरत के हवाले करने जा रहा हूं। जो मेरी माँ बहनें आज तक किसी से मुरीद नहीं हुई हैं, वो माँ बहनें भी आज जो है वो हुसैन मियाँ की गुलामी में अपने आप को दे दे। ये निस्बत वो है जो कयामत में काम आएगी। हजरात, नूर है आंखों में तो कर लो नजारा नूर का, नूर वालों को नजर आता है जलवा नूर का। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। यहीं रुक जाओ और देखो कि कैसे लेके उठूंगा मैं तोशा आखिरत का, आज इनसे लेके उठूंगा। खुदा से सिर्फ जन्नत लेके मेरा दिल ना बहलेगा, गुलामे पंजतन हूँ 5 हिस्से लेके उठूंगा। क्या बात, गुलामे पंजतन हूँ 5 हिस्से लेके उठूंगा। हजरत दुआ कर दे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, आले रसूल को गवाह बना के मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलके कलमा तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही हैदराबाद वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।